देखिए इसमें 4 और 7 दो मैथमेटिक्स में, सी और एल दो इंग्लिश में। ये जो 1 मैंने यहाँ पर लिखा, 1 को यहाँ पर बढ़ा करके लिखेंगे तो लाम 1 को छोटा करके डॉट। अभी आपने सिर्फ समझना कि बनते कैसे है ये 1 को छोटा करके डॉट लगा देंगे तो नॉन बन जाता है। ये 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे, इसके साथ छोटी लाइन ऐड करेंगे तो 4, 3 को हम इधर ऐड करेंगे तो सीन। बेटा ये 4 को यहाँ पर ऐड करूंगा तो आइन, ये 7 को इधर ऐड करूंगा तो जी, ये सी को यहाँ पर लिख देंगे तो छोटी, ये एल को इधर लिखकर तो डॉट लगा देंगे तो काफ बन जाता है। ये वो सर्कल वाले 8 रूप होते हैं जिनके नीचे वो शेप ऑफ मून चांद की जैसी शक्ल बनती है। बाकी तमाम के तमाम हरूफ इनके जैसे ही बनाए जाते हैं। तो अगर हमारी इनके ऊपर ग्रिप बन जाए तो लिखना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। और दुलखाई के अंदर जो ज्यादा मसला बनता है हमारा वो ये सर्कल का बनता है, शेप ऑफ मून का बनता है, दायरे का बनता है, ये गोलाई का बनता है। तो सबसे पहले हम ये इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्वाद की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें एक मरतबा यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जितने भी सर्कल वाले आप ग्रुप बनाएंगे, अगर आप उनको ये लाइनों के सेंटर से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से यहाँ से दोनों लाइनों के सेंटर से, तो फिर आपका सर्कल लाइन से ऊपर बनेगा, गोल बनेगा और सही बनेगा। अगर आप उसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो फिर आपका सर्कल लाइन से नीचे चला जाएगा और नीचे वाली लाइन के ऊपर लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नीचे वाले ऊपर वाले के साथ जुड़ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे वाले के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर हम एक दफा बीच की शेप बनाएंगे, फिर आगे को हम चांद की शक्ल ज्वाइन कर देंगे। मैंने कहा था दाएं से बाएं तरफ चांद की शक्ल और बाएं से दाएं तरफ को भी वो चांद की शक्ल ही बननी चाहिए। अगर हम इसको घुमा के लिखेंगे तो ये खराब बनता है, अगर इसको हम लंबा आगे खींच के लिखेंगे तो ये और भी खराब बनता है। मैं ना साथ साथ वो गलतियां मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो राइटिंग के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान हमारी होती हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें आप लिखेंगे तो आपको इन गलतियों का ना वो आइडिया हो जाएगा कि ये वाली गलतियां आपकी राइटिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो हम कोना ऊपर को बढ़ा करके बना के लिखते हैं स्वाद का, इसको भी बढ़ा करके नहीं बनाना। कोशिश ये करें कि पहले आप यहाँ पर ये बीच की शेप बनाए, स्ट्रेट की शेप बनाए, यहाँ पर वो बीच की शेप बनाए, यहीं से आगे आप वो चांद की शक्ल को ड्रा करें, यहीं से आगे आप वो चांद की शक्ल ड्रा कर दें। ये गोलाई का सेकंड कार्नर बेटा फर्स्ट कार्नर से नीचे बनता है, दूसरा कोना पहले कोने से नीचे लिखा जाता है। ये दूसरा किनारा पहले किनारे से हमेशा छोटा करके बनाया जाता है। आप लोगों ने ऐसा करना कि आप लोगों ने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिखें शाबाश, लिखें शाबाश, करें प्रैक्टिस, लिखें शाबाश। बेटा बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी है, तो जो शक्ल कार्ड में मैंने कहा था 502 आए थे उसके, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो रो रही थी। मेरे 502 मैंने 4 का नंबर मैंने किया था, 504 नंबरों का मैंने पेपर किया था, ये 502 क्यों मेरे आए हैं। उसने फिर अपना पेपर रीचेक के लिए उसने मंगवा लिया था वापस। तो 2 साल लगाए थे 9th, इसलिए उसको रोना आ रहा था। मैंने 2 साल भी लगाए हैं और स्कूल वालों को भी ये था कि हमने इसके ऊपर पूरा साल हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और घर वालों को भी ये था कि वो स्पेशल राइटिंग संडे को ना राइटिंग ट्रेनिंग लेते रहे। एक दिन का 2000-3000 रुपये पे करते रहे, 2025 से 3000 रुपये पे करते रहे संडे को, इसलिए। अच्छा बोर्ड की तरफ देखें जरा, तो जो बोर्ड की तरफ करनी है बेटा, ये मैथमेटिक्स में ना ये 2 तरह की ब्रैकेट्स बनती है जिनको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है। ये एक दफा ना ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर लिखनी है आपने। इसका ये वाला कोना आपने सीधा लिखना है, नीचे वाले तरफ को मोड़ के लिखना है। आपने ये वाला कोना सीधा लिखना है, नीचे वाला हल्का सा इधर को मोड़ देना है। तो यहीं से ही आगे को हम चांद की शक्ल ऐड कर देंगे तो छोटी ये गुलाई जो है, गुलाई का सेकंड कार्नर इसके बराबर आ जाए, ठीक है। अगर आप इसको ये गुलाई को ज्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर वो बच्चा बन जाएगा, ठीक है। गुलाई को कोशिश करें यहीं से ही आप नीचे भी लेकर आए, लाइन के साथ ज्वाइन करके ना इधर, यहीं से ही इसको ऊपर उठा दें। दोबारा देखें, इधर आप ये इसको ज्वाइन कर दें, यहीं से ही गोल करके फिर उसको ऊपर उठा दें। दोबारा देखें बेटा, इधर तक आप इसको लाइन के साथ ज्वाइन करें, फिर यहीं से गोल करके उसको ऊपर उठा के लिख दें। कोशिश ये करनी है कि ये वाला जो हिस्सा बनता है आप इसको इधर को कम लंबा करें, इधर को कम लंबा करें, इधर को अगर आप उसको कम लंबा करेंगे तो फिर वो सही बन जाएगा। अगर ज्यादा लंबा कर देंगे तो फिर तो यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन छोटी ये को शाबाश, छोटी ये को लिखें। आप ये हाफ सी बना सकते हैं, ये जो सी बनता है आधा सी बना के ना यहाँ तक, फिर नीचे वो शेप ऑफ मून ऐड करेंगे तो छोटी ये बन सकते हैं। आप ये जो मद्दा लिखते हैं, ये मध्य शेप को यहाँ पर उल्टा करके लिखेंगे ना, इधर नीचे चांद की शक्ल ज्वाइन कर देंगे तो वो बेटा किताबी बड़ी ये छोटी ये बन जाते हैं। ये दाल को हम उल्टा के लिखेंगे ना, इधर दाल को उल्टा के नीचे चांद की शक्ल ऐड कर देंगे तो
तब भी छोटी है, बनाए शाबाश, ठीक लिखे, सही लिखे। यहाँ से आप यहाँ तक बना के ना, ये गोलाई आप यहाँ तक लाइन के साथ टच करें, यहीं से ही गौर करके ऊपर उठा दें। इसको अगर आप यहाँ तक आगे भी कराएंगे ना, यहाँ तक आगे भी, फिर वो खुला बन जाएगा। यहीं से नीचे मिला दें, यहीं से ऊपर उठा दें, बनाए छोटी है कुछ इधर करनी है बेटा। ये एक बार ना आपने लेस देन साइन लिख लेना है, लेस देन साइन, या ये जो हम इंग्लिश में एल लिखते हैं उसी एल को आप इधर छोटा करके लिख लें, ये लेस देन साइन को लिख लें। ये आप ये गिनती का 4 भी लिख सकते हैं। यहीं से आगे को हम वो शेप ऑफ मून चांद की शक्ल लाइन करेंगे, यहीं से आगे को हम शेप ऑफ मून चांद की शक्ल। ये अब्दुल हाई के अंदर ना इसका शेप ऑफ मून का बड़ा किरदार है। अगर इसके ऊपर हमारी ग्रिप बन गई तो हमारी सारी लिखाई ठीक। अच्छा, ये जो एंड का ऊपर वाला कोना बनता है ये वाला, इसको अंदर साइड को ना मोड़ के लिखना है। इसको यहाँ से आपने अंदर साइड को मोड़ के लिखना है बेटा। एंड के अंदर ये जो सर्कल बनता है ना, ये वाली शेप बनती है, ये ओवन शेप अंडे की शक्ल बनाई जाती है, जिस तरह वो अंडे की जैसी शेप बनती है। अब उसी तरह जिस तरह इधर अंडे की शेप बनी है, ये जो आगे आयन का सार और आयन की बुलाई है, ये दोनों सीन में बनती है, दोनों बराबर बनती हैं। ना तो आयन के साथ से आयन के दायरे को यहाँ से बाहर करके बनाया जाता है, और ना ही आयन के साथ से आयन के दायरे को यहाँ से अंदर करके बनाया जाता है। कोशिश ये करनी है कि ये दोनों सीन में बन जाए। अगर आप उसको इस तरह घुमा के लिखेंगे तो फिर वो खराब बनेगा, ये तो उल्टे तरीके की तरह बन जाता है। कुछ लोग उसको इस तरह भी बना रहे होते हैं, इस तरह। कोशिश ये करनी है कि यहाँ से दोनों कोने बराबर बन जाए, फिर इसको मोड़ना ऊपर वाले को। लिखिए आयन को, शाबाश, आयन की प्रैक्टिस करें आप। उसको दोनों लाइनों के सेंटर से अगर आप उसको बनाएंगे तो फिर वो सही बनेगा। अगर आप उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपका सर्कल लाइन से नीचे चला जाएगा। वो 3 बनता है, अरबी गिनती में 3 बनता है। पहले वो बना लेना, आगे को चांद की शक्ल कायम कर देनी है। ये सीन के सर के अंदर ना 3 स्टेप बनते हैं, 3 नाले बनते हैं, और इन तीनों को दर्जा व दर्जा नीचे को करके बनाया जाता है। सीन के साथ ना 3 तरीकों से बनते हैं। एक ये दंदाने की शक्ल में बनता है, एक ये गुलाइयों की शेप में बनता है, और एक ये तलवार की शेप में बनाया जाता है। ये दोनों सिंगल रूप के साथ ज्वाइंट होकर आते हैं, ये डबल या ट्रिपल रूप के साथ ज्वाइंट होकर के इसको लिखा जाता है। फिर यहीं से आगे चांद की शक्ल। अच्छा, इसमें देखेंगे ना आप तो इसके अंदर 3 दंदाने बन रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर स्टूडेंट्स जो ज्यादा गलती करने वाले हैं बेटा, आप लोग गलती कर देते हैं कि तीनों कोने इसके ना बराबर बना देते हैं। इसके या तो तीनों कोने बराबर बना देते हैं, या फिर इसको इस तरह खुला करके लिख देते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि आपको रे तो लिखना आता ना सबको, इस रे को आप 2 दफा ज्वाइन कर लें। एक दफा आप इधर रे लिखें छोटा, फिर उसके आगे छोटा रे, यहीं से चांद की शक्ल ज्वाइन कर दें। ये यहाँ तक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पाची जैसी शेप बन जाएगी। यहीं से आगे चांद की शक्ल ज्वाइन कर दें। इधर देखें, एक रे, दूसरा रे, फिर यहीं से आगे वो चांद की शक्ल आप ज्वाइन कर दें। लेकिन सीन को शाबाश। ये तो ऊपर से नीचे को बनाने हैं, तीनों ऊपर से नीचे को, ऊपर से नीचे की जानब, तीनों आगे को बराबर नहीं। ठीक है, मतलब कि पहला कोना आप ऊपर बनाएं, दूसरा नीचे बनाएं, और तीसरा मोटी तरफ देखिए। ये आपको बी लिखना था सबको, ये बी को ना बी को उल्टा आगे लिखना है, इधर बी को उल्टा आगे। ये लाइन आपने टेढ़ी लिखनी है और ये लाइन सीधी लिखनी है। ये वाली लाइन आप टेढ़ी लिखें, ये वाली लाइन सीधी बना के लिखें। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि ये जो आप लेस देन साइन लिखते हैं उसको भी आप उल्टा आगे लिख सकते हैं। यहीं से आगे को आप चांद की शक्ल ज्वाइन कर दें। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि उर्दू लखाई में सीन के सर बनते हैं 3 तरीकों से, और जीन के सर बनते हैं 2 तरीकों से। एक जो दंदाने वाला बनता है, कोने वाला, एक जो बुलाई वाला बनता है। ये भी डबल या ट्रिपल रूप के साथ इसको ज्वाइन करके लिखा जाता है। ये वाला जीन का सर सिंगल रूप के साथ ज्वाइन होकर के आता है। बोर्ड की तरफ देखें आप, ये टेढ़ी लाइन लिखिए, यहाँ पर सीधी लाइन बनाएं। ये लाइन टेढ़ी और ये लाइन सीधी, ये टेढ़ी और ये सीधी। फिर यहीं से आगे को आप चांद की शक्ल ज्वाइन कर दें, यहीं से आगे को आप शेप ऑफ मून ज्वाइन कर दें। कोशिश ये करनी है कि ये वाली लाइन आप पीछे की जानब कम लंबी करें, नहीं तो फिर वो ऊपर वो जीम का सारी नजर आएगा, नीचे कुछ भी नजर नहीं आना। आपने ये जीम के साथ को छोटा करके बनाना है। जिस तरह मैंने आपको आयन के अंदर समझाया कि ये जो सर्कल बनता है वो अंडे की शेप का, उसके बाद आयन का सारा और ये सर्कल दोनों बराबर लिखे जाते हैं। ये भी उसी तरह बराबर लिखे जाते हैं। लिखे जी कुछ करते जाए प्रैक्टिस जी। तो आप ऐसा लिखिए कि आपके जैसा कोई भी ना लिखे। राइटिंग आसान लग रही है, मुश्किल लग रही है आपको? आसान है, राइटिंग बहुत आसान है। अच्छा, बोर्ड की तरफ देखना तो जो जरा दोबारा करनी है बोर्ड की तरफ। हम एक मतलब ना ये लेस देन साइन लिखेंगे, जिस तरह जो हमने पीछे लाइन के अंदर यूज किया था, यही लेस देन साइन हम इधर लिखेंगे। यहाँ से अगर आप गुलाई करेंगे ना, गुलाई करके यहाँ तक कर्व करके यहाँ तक नीचे भी लेकर आएंगे,
तो ये वो जिस तरह वो पेश की अलामत बनती है वो बन जाती है यहाँ तक ना। अब यहीं से हमारे पास ये वो भी बन जाता है और फे भी बन जाता है और काफ भी बन जाता है। ये काफ फे और वाव जब किसी हर्फ के शुरू में लिखा जाता है फिर आप इसको ये लेस देन साइन बना के लिख सकते हैं, लेकिन जब काफ फे और वाव को किसी हर्फ के आगे लिखा जाएगा फिर इनको घुमा के लिखा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर इनको ना क्या करते हैं, घुमा के फिर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे को आपने चांद की शक्ल ज्वाइन करनी है, शेप ऑफ मून। इसको आप अगर डायरेक्ट ऐसे घुमा के लिख देंगे ना, डायरेक्ट घुमा के लिख देंगे फिर वो सही नहीं बनता। कोशिश ये करें कि आप ये लेस देन साइन बना के तो फिर उसको लिखें। लिखेगा आपको शाबाश, करेगा आपकी प्रैक्टिस और लेस देन साइन बना के ना तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब इसको ज्यादा रूल भी ना। अच्छा बेटा, बोर्ड की तरफ देखना है तो जरा बोर्ड की तरफ करें, सब लोग बोर्ड की तरफ देखें, तवज्जो बोर्ड पे करें। एक मरतबा ना ये 90 एंगल पे आप स्ट्रेट लाइन लिखें, दूसरी मरतबा नीचे से ना वो चांद की शक्ल ज्वाइन कर दें। कोशिश ये करके जब आप लाम की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बुलाइए आप लाम का इतना तो टेढ़ा करेंगे ना इधर को ना ही इधर को। ये लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएं, यहाँ से आगे वो चांद की शक्ल ज्वाइन करें। ये लाइन आप नीचे को बिल्कुल स्ट्रेट बनाएं, यहाँ से आगे आप चांद की शक्ल ज्वाइन करें। ये बुलाई सीधा सीधा ऊपर को उठा दें, करें लाम की प्रैक्टिस। लिखें क्या बनाते जाएं। अगर हम इसी का हाफ लिखते, इसी का हाफ लिख के डॉट लगा देंगे तो वो हमारे पास नून बन जाता है। नून का दूसरा कोना पहले कोने से छोटा बनाया जाता है, ठीक है। नून का दूसरा कोना पहले कोने से छोटा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा करना कि ब्रेक होने तक अपना ये क्लास वर्क सुन लें। आपके पास ना अभी 1 घंटा है। आप लोग जब ये इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे लाम और नून की, फिर आपने ऊपर एक हर्फ लिखना है इधर और नीचे मुकम्मल शीट उसी की प्रैक्टिस करनी है। मतलब इधर आपने जीम लिखना है, नीचे मुकम्मल सफा जीम की प्रैक्टिस, फिर अगले सफे पे आपने वो काफ लिख लेना, फिर नीचे मुकम्मल काफ की प्रैक्टिस। इस तरह से लिखना आपकी गोल बननी चाहिए, ठीक है।